यह कहानी नोआ और निक के बीच पनपते उस रिश्ते की है जो प्यार, गलतफहमी, परिवार की राजनीति और पुराने जख्मों के बीच लगातार इम्तिहान देता रहता है। कहानी की शुरुआत नोआ के 18वें जन्मदिन से होती है, जहां बाहर से सब कुछ परफेक्ट दिखता है, लेकिन उसके दिल में एक खालीपन है, क्योंकि जिस इंसान की मौजूदगी उसे सबसे ज्यादा चाहिए थी, वही वहां नहीं है। निक को इंटर्नशिप के लिए बाहर भेज दिया गया था और यही दूरी नोआ की खुशी पर भारी पड़ जाती है। पार्टी के शोर के बीच उसका मन कहीं और भटकता रहता है और तभी उसकी दोस्त जेना उसे इस माहौल से निकालकर अपने घर ले जाती है। वहां दोनों के बीच हल्की फुल्की बातें होती है, लेकिन शाम ढलते ही नोआ को पता चलता है कि निक वापस आ चुका है। उसे देखते ही नोआ की सारी उदासी खुशी में बदल जाती है और दोनों के बीच वह नजदीकी फिर से लौट आती है, जिसे परिवार की नजरें कभी स्वीकार नहीं कर सकती। अगले दिन दोनों साथ वक्त बिताते हैं, हंसते हैं, घूमते हैं और एक दूसरे की मौजूदगी को जीते हैं। स्कूल खत्म होने की पार्टी में आजादी और भविष्य को लेकर बातें होती है, जहां निक साफ कह देता है कि वह नोआ से दूर जाने वालों में से नहीं है। इसी बीच नोआ को एक बड़ा सरप्राइज मिलता है जब उसे गिफ्ट में कार मिलती है। पहले वह मना करती है, लेकिन निक के कहने पर मान जाती है। ड्राइव पर जाते हुए निक उसे अपना नया घर दिखाता है, जहां बातें धीरे धीरे रोमांस में बदल जाती है। लेकिन जब निक यह कह देता है कि यह जगह सिर्फ मस्ती के लिए है, तो नोआ का दिल टूट जाता है। उसे लगता है कि निक उसके साथ भविष्य नहीं देख रहा और इसी गलतफहमी में वह वहां से चली जाती है। कहानी यही नहीं रुकती, बल्कि नए किरदार और पुराने राज इसे और उलझा देते हैं। नोआ का नया रेंटल रूम, उसकी रूममेट ब्रायर और निक के ऑफिस में आई सोफिया, ये सभी रिश्तों में नई दरारें डालते हैं। परिवार की साजिशें सामने आने लगती है, जहां यह साफ होता है कि सोफिया को जानबूझकर निक के करीब भेजा गया है। दूसरी तरफ निक का अतीत भी उसका पीछा नहीं छोड़ता। उसकी मां, जिसने उसे सालों पहले छोड़ दिया था, अचानक वापस आ जाती है और पुराने आरोप, डीएनए टेस्ट और संपत्ति का सच सबके सामने लाकर पूरे परिवार को हिला देती है। प्यार और गुस्से के बीच नोआ और निक बार बार एक दूसरे से दूर और करीब होते रहते हैं। गलतफहमियां इतनी बढ़ जाती है कि दोनों ऐसे फैसले कर बैठते हैं जिनका पछतावा उन्हें तुरंत होता है। कार रेस, बदला, पुलिस और पार्टी के हंगामे के बीच यह साफ हो जाता है कि हर किरदार अपने अपने दर्द से लड़ रहा है। ब्रायर का बदला, लुका की मजबूरी और सोफिया की खामोश चाहत, सब मिलकर इस कहानी को और गहरा बना देते हैं। अंत में कहानी एक भावनात्मक मोड़ पर आकर ठहर जाती है जब नोआ अपने पिता की कब्र पर जाती है। वहां उसे एहसास होता है कि चाहे हालात कितने भी अंधेरे क्यों न हो, कहीं न कहीं कोई उसकी रोशनी बनकर मौजूद है। दीवार पर लिखा एक छोटा सा संदेश उसके दिल को छू जाता है और यही संकेत देता है कि यह कहानी अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है, बल्कि आगे और भी राज, फैसले और इम्तिहान बाकी है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो और आप जानना चाहते हो कि आगे नोआ और निक का रिश्ता किस मोड़ पर जाएगा, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपको इस कहानी का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा इमोशन लगा और आगे आप क्या देखना चाहते हैं।